नमस्कार, मृदुभाषी में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 7 PM शो में बात करेंगे कि इस बार हुई जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में कौन से बड़े फैसले लिए गए। इसके अलावा बात करेंगे कि बिहार एनडीए में ऐसा क्या हो रहा है जो सियासी सुर्खी बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका की हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शुक्रवार को उसे जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक हाईकोर्ट ने चोकसी के भागने का खतरा होने की वजह से जमानत देने से इनकार कर दिया है। इससे पहले सीबीआई ने डोमिनिका की कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि मेहुल चोकसी बहुत ही शातिर व्यक्ति है। उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर बैंक से गलत तरीके से लोन हासिल किया। जांच के दौरान सीबीआई ने उसे कई बार गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वह देश में नहीं था। बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एनडीए के घटक दल लगातार एक दूसरे पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। बिहार एनडीए में मुख्य रूप से जेडीयू और बीजेपी है। इसके अलावा एचएएम और वीआईपी का रोल भी अहम है। चार विधायकों वाली इन पार्टियों की बदौलत ही बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है। एचएएम चीफ जीतन राम मांझी ने एनडीए में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोटे से एंट्री ली। वहीं वीआईपी के मुकेश सहनी ने बीजेपी कोटे से प्रवेश पाया था। अब दोनों दल अपने ही घटक दलों पर हमलावर हैं। एक और मांझी ने एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं, तो वीआईपी अध्यक्ष और पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने विधायक फंड ही वापस ले लिया है। संसद के मानसून सत्र के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की आहट सुनाई देने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। इस बीच बिहार के राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर आ रही है। शनिवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू को भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मीडिया के साथ संक्षिप्त बातचीत में आरसीपी ने कहा कि एनडीए में शामिल सभी दलों को सम्मान मिलना चाहिए। बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में वापसी करने वाले मुकुल रॉय को अब किसी तरह का खतरा नहीं रहा। जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी प्राप्त मुकुल रॉय ने केंद्रीय बलों की सुरक्षा छोड़ने का फैसला किया है और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को लेटर लिखा है। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से कहा है कि उनकी सुरक्षा वापस ले ली जाए। हालांकि गृह मंत्रालय की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। तृणमूल कांग्रेस में वापसी के 24 घंटे के भीतर ही मुकुल रॉय ने ये फैसला लिया है। पंजाब में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ने शनिवार को गठबंधन किया। अकाली दल के अध्यक्ष सुरवीर सिंह बादल ने इसे पंजाब की राजनीति में नया सवेरा बताया, तो वीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि ये राजनीतिक और सामाजिक पहल ऐतिहासिक कदम है। इस बीच अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल ने मायावती से फोन कर बात की और जल्द ही पंजाब बुलाने की बात कही। भारत की वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक अमेरिका में अपने कोरोना टीके कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल करेगा। भारत बायोटेक की ओर से अमेरिका में क्लिनिकल ट्रायल का ऐलान उस वक्त किया गया है जब हाल ही में यूएस में कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी थी। बता दें, अमेरिका में कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी नहीं मिलना भारत के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कोवैक्सीन टीका पूरी तरह से स्वदेशी है और भारत ने डब्ल्यूएचओ से इसकी मान्यता के लिए अर्जी दी है। जीएसटी काउंसिलिंग की 44वीं बैठक खत्म हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में ब्लैक फंगस की दवाओं पर टैक्स को खत्म करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा कोरोना से जुड़ी दवाओं और एम्बुलेंस समेत अन्य उपकरणों पर भी टैक्स की दरों में कटौती की गई है। बैठक में कोविड की वैक्सीन पर 5% जीएसटी को जारी रखने का फैसला किया गया है। जीएसटी दरों में कटौती सितंबर तक लागू रहेगी। आज के शो में बस इतना ही। अगले शो में फिर हाजिर होंगे देश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।